Hello everyone. So in this video, we are going to learn to make negative sentences and interrogative sentences for simple present tense. इस वीडियो में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे. तो लेट्स बिगिन. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी द स्ट्रक्चर. सो स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस. इसमें हम दो हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करेंगे, डू एंड डज. अब इसका यूज कैसे होगा वो हमें देखना है. वो नेगेटिव सेंटेंसेस जो प्लूरल फॉर्म के साथ यूज किए जाएंगे वहां पर हम डू का यूज करते हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर फर्स्ट. सो स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस. सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं वो हम सीखते हैं. इसका स्ट्रक्चर है एस प्लस डू नॉट प्लस V1 प्लस O. एस सब्जेक्ट है, V वर्ब है, O ऑब्जेक्ट है. नेगेटिव सेंटेंसेस फॉर ही शी इट. इसके लिए स्ट्रक्चर होगा एस प्लस डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट. एस प्लस डज नॉट प्लस V1 प्लस O. अब ये डज ही शी इट के लिए यूज किया जाता है, डू प्लूरल फॉर्म्स के लिए यूज किया जाएगा, और ही शी इट के लिए थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हम डज यूज करेंगे. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस यूजिंग फ्यू एग्जांपल्स. मुझे अगर बोलना है कि मैं हर दिन खाना नहीं बनाती, मैं रोज खाना नहीं बनाती हूं, तो सेंटेंस होगा आई डू नॉट कुक फूड एवरी डे. आई डू नॉट कुक फूड एवरी डे. आई सब्जेक्ट है, डू हेल्पिंग वर्ब हमने यूज किया है, नॉट नेगेटिव वर्ड है, वर्ब हमने यूज किया है कुक, खाना बनाना हर रोज, बाकी की इंफॉर्मेशन उसके बाद. तो मैं हर रोज खाना नहीं बनाती हूं, आई डू नॉट कुक फूड एवरी डे. इसको हम कॉन्ट्रैक्शन के साथ भी यूज कर सकते हैं. डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होगा डोंट, DON अपॉस्ट्रोफी T. तो कॉन्ट्रैक्शन में किस तरह से यूज करेंगे, आई डोंट कुक फूड एवरी डे. मैं हर रोज खाना नहीं बनाती हूं, आई डू नॉट कुक फूड एवरी डे, आई डोंट कुक फूड एवरी डे. थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे. मान के चलिए हम किसी लड़की के बारे में बोल रहे हैं कि वो खाना रोज नहीं बनाती है. शी डज नॉट कुक फूड एवरी डे. शी डज नॉट कुक फूड एवरी डे, और कंट्रैक्शन में होगा शी डजंट कुक फूड एवरी डे. अब इसमें एक बात ध्यान से सुनिएगा, हमने जब पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाना सीखा था तो आपको बताया था कि वर्ब के साथ हम SES ऐड करते हैं, राइट. वर्ब के साथ हम SES ऐड करते हैं जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करते हैं. लेकिन यहां पे तो हम कुक बोल रहे हैं, शी डज नॉट कुक फूड एवरी डे. ऐसा क्यों है? ये ग्रामर का रूल है कि हम जब डज यूज कर रहे हैं तो वर्ब एज इट इज रहेगा, वर्ब में कोई चेंज नहीं आएगा. सो शी डज नॉट कुक फूड एवरी डे है. कंट्रैक्शन इसका होगा डजंट. शी डजंट कुक फूड एवरी डे. अब एक सेंटेंस को हम फिर से एक बार बोलकर देखते हैं. आई डू नॉट कुक फूड एवरी डे, मैं रोज खाना नहीं बनाती हूं. कंट्रैक्शन आई डोंट कुक फूड एवरी डे. शी डजंट कुक फूड एवरी डे, वो हर रोज खाना नहीं बनाती हैं. अब हम इसको सभी प्रोनाउंस के साथ समझते हैं. आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट. आई, वी, यू, दे में क्या चेंज होगा और ही, शी, इट में इसको किस तरह से, जो अभी हमने समझा है इसको हम और एग्जाम्पल्स के थ्रू और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं. सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज दैट वी आर टेकिंग, हम सेंटेंस सेम लेंगे. सेम सेंटेंस लेने से आपको आसानी से ये समझ में आएगा कि इसमें डू डज का चेंज कैसे हो रहा है. तो सबसे पहले हम प्लूरल फॉर्म्स को देखेंगे. आई, वी, यू, दे. मैं रोज खाना नहीं बनाती हूं, आई डू नॉट कुक फूड एवरी डे. हम लोग सब रोज खाना नहीं बनाते हैं, वी डू नॉट कुक फूड एवरी डे. वो लोग रोज खाना नहीं बनाते हैं, दे डू नॉट कुक फूड एवरी डे. मान के चलिए आपको ये बोलना है कि मेरे फ्रेंड्स रोज खाना नहीं बनाते हैं, माय फ्रेंड्स डू नॉट कुक फूड एवरी डे. अब ही, शी, इट, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम डज यूज करते हैं, राइट. सो ही डज नॉट कुक फूड एवरी डे, कॉन्ट्रैक्शन ही डजंट कुक फूड एवरी डे.
शी डज नॉट कुक फूड एवरी डे, शी डजंट कुक फूड एवरी डे। किसी का अगर हम नाम लेते हैं कि सीता रोज खाना नहीं बनाती है, सीता डजंट कुक फूड एवरी डे, सिंगुलर की बात हो रही है, एक व्यक्ति की बात हो रही है। Rahul doesn't cook food every day. We are talking about only one person, Rahul, right? So Rahul does not cook food every day. So this is how we use do and does helping verb for making negative sentences. Now let's take few different examples to understand it better. अब हम कुछ अलग तरीके के examples लेते हैं। अभी तक हमने एक ही sentence से समझा था, अब हम कुछ different sentences लेकर के इसको समझने की कोशिश करेंगे। मैं रोज पार्क नहीं जाती हूं। आई डू नॉट गो टू द पार्क, आई डोंट गो टू द पार्क, दोनों करेक्ट है। एक में हमने कॉन्ट्रैक्शन यूज किया है, एक में हमने फुल फॉर्म लिया है। किसी लड़के के बारे में हमको बोलना है फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही डज नॉट गो टू द पार्क, ही डजंट गो टू द पार्क। हम हर संडे फुटबॉल नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले फुटबॉल एवरी संडे। For third person singular, Rahul does not play football every Sunday. आप कार नहीं चलाते हो, you do not drive a car. For third person singular, he does not drive a car, she does not drive a car. किसी का नाम भी हो सकता है, Rahul does not drive a car. वो लोग मूवी नहीं देखते हैं, they do not watch a movie. For a singular person, she does not watch a movie. मैं स्वीट्स नहीं खाती हूं, I do not eat sweets. I don't eat sweets. She does not eat sweets. She doesn't eat sweets. So this is how we make negative sentences for simple present tense, plural forms के लिए और singular forms के लिए, third person singular के लिए। अब हम देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है क्वेश्चंस, राइट? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस हम कैसे बनाते हैं। ओके, इंग्लिश में एक रूल है, जब भी हमें क्वेश्चंस पूछना है तो हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा। बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, बहुत ही सिंपल। जब भी हम क्वेश्चंस किसी से पूछेंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब्स हम यूज करते हैं उसे हम आगे कर देंगे, सब्जेक्ट को पीछे, हम प्लेस चेंज कर देंगे। तो जो डू और डज हम अभी तक सब्जेक्ट के बाद ले रहे थे, अब हम उसको सब्जेक्ट से पहले यूज करेंगे। पहले हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा? डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो डू प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। Similarly with does plus subject plus V1 plus object। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो पॉजिटिव क्वेश्चंस है उसका स्ट्रक्चर है। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस हम कैसे बनाते हैं, मतलब नेगेटिव क्वेश्चंस। हम ऐसा पूछते हैं ना, क्या आप खाना नहीं बनाते, क्या आप गेम नहीं खेलते, क्या आप कार नहीं चलाते? तो इसके लिए हम कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे? तो पहले हम प्लूरल फॉर्म्स के साथ समझते हैं। तो वही जैसा मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा। तो डू प्लस सब्जेक्ट, प्लूरल फॉर्म्स आई, वी, यू, दे। आई एक्सेप्शन है, ध्यान रखिए, इसे हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी अच्छे से समझा था। डू प्लस आई, वी, यू, दे, इसमें से कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और देन फिर ऑब्जेक्ट। सिमिलरली फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी, इट, किसी का नाम भी हो सकता है, किसी एक व्यक्ति का नाम। सो डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इसे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं और हम ये भी देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्शन के साथ इसमें क्या चेंज आएगा। सो पॉजिटिव क्वेश्चन, क्या आप रोज स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल एवरी डे? अब नेगेटिव क्वेश्चन, क्या आप रोज स्कूल नहीं जाते? डू यू नॉट गो टू स्कूल एवरी डे? क्या वो फुटबॉल खेलते हैं? डू दे प्ले फुटबॉल? डू हेल्पिंग वर्ब, दे सब्जेक्ट, प्ले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फुटबॉल हमारा रिमेनिंग सेंटेंस। क्या वो फुटबॉल खेलते हैं? डू दे प्ले फुटबॉल?
क्या वो फुटबॉल नहीं खेलते? डू दे नॉट प्ले फुटबॉल? जब भी हम दो वर्ड्स यूज कर रहे हैं, डू और नॉट यूज कर रहे हैं ना हम, तो दोनों के बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा। जब हम दो वर्ड्स यूज कर रहे हैं, डू नॉट, तो ये दो के बीच में सब्जेक्ट आएगा। डू नॉट दे प्ले फुटबॉल बोलेंगे तो ये गलत हो जाएगा। हम डू नॉट को साथ में यूज नहीं कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। डू नॉट दे प्ले फुटबॉल इज रॉन्ग। डू दे नॉट प्ले फुटबॉल? क्या वो फुटबॉल नहीं खेलते हैं? डू दे नॉट प्ले फुटबॉल? नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या आप स्विमिंग करते हैं? डू यू स्विम? क्या आप स्विमिंग नहीं करते? डू यू नॉट स्विम? क्या वो वॉक पर जाती है? डज शी गो फॉर अ वॉक? हेल्पिंग वर्ब आगे, सब्जेक्ट पीछे। डज हेल्पिंग वर्ब है, शी सब्जेक्ट है, गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, बाकी रिमेनिंग सेंटेंस उसके बाद। क्या वो वॉक पर जाती है? डज शी गो फॉर अ वॉक? क्या वो वॉक पर नहीं जाती? डज शी नॉट गो फॉर अ वॉक? क्या वो वॉक पर नहीं जाती? डज शी नॉट गो फॉर अ वॉक? नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या राहुल कंप्यूटर्स रिपेयर करता है? डज राहुल रिपेयर कंप्यूटर्स? क्या राहुल कंप्यूटर्स रिपेयर नहीं करता? डज राहुल नॉट रिपेयर कंप्यूटर्स? So this is how we make interrogative sentences and interrogative negative sentences. अब हम इसको रिवाइज करते हैं और एक ही एग्जाम्पल को चारों फॉर्म्स में चेंज करके देखते हैं। इससे आपको और बेहतर समझ में आएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप इसे बीच बीच में पॉज करके रिपीट करें। रिपीट करने से प्रोनाउंसिएशन में भी आपको हेल्प मिलेगी और स्ट्रक्चर को लर्न करने में भी आपको हेल्प मिलेगी। Now, let's see how to make positive sentences, negative sentences, interrogative sentences and interrogative negative sentences taking one example. Same example को हम सभी फॉर्म्स में चेंज करेंगे। तो हमारा सेंटेंस है, सीता हर संडे मूवी देखती है। सीता हर संडे मूवी देखती है। सीता वॉचेज अ मूवी एवरी संडे। सीता वॉचेज अ मूवी एवरी संडे। नेगेटिव सेंटेंस, सीता हर संडे मूवी नहीं देखती है। सीता डज नॉट वॉच अ मूवी एवरी संडे। अब हमको क्वेश्चन पूछना है कि क्या सीता हर संडे मूवी देखती है? डज सीता वॉच अ मूवी एवरी संडे? डज सीता वॉच अ मूवी एवरी संडे? क्या सीता हर संडे मूवी नहीं देखती? डज सीता नॉट वॉच अ मूवी एवरी संडे? डज सीता नॉट वॉच अ मूवी एवरी संडे? नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल। नाउ अगर अब हमको डज और नॉट दो सेपरेट वर्ड्स यूज ना करके एक ही कॉन्ट्रैक्शन यूज करना है, डजंट, तो क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जब हम दो वर्ड्स यूज करेंगे डज नॉट, तो उसके बीच में सब्जेक्ट आएगा। लेकिन अगर हम कॉन्ट्रैक्शन यूज करते हैं तो वही सेम रूल कि हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा। तो हमें बोलने का तरीका भी चेंज करना होगा, स्ट्रक्चर भी हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर होगा, डजंट सीता वॉच अ मूवी एवरी संडे। डजंट सीता वॉच अ मूवी एवरी संडे। डजंट के बाद सीता आएगा। अब इसी को हम प्लूरल फॉर्म के साथ समझते हैं। प्लूरल मतलब क्या हुआ? एक से ज्यादा। तो हम यहाँ पे दो लोगों की बात कर रहे हैं, राम एंड श्याम। हमको बोलना है कि राम और श्याम हर संडे मूवी देखते हैं। राम एंड श्याम वॉच अ मूवी एवरी संडे। अब वॉचेस ईएस हट जाएगा क्योंकि ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल हो गया, दो लोगों की बात हो रही है। तो राम एंड श्याम वॉच अ मूवी एवरी संडे। नेगेटिव, राम और श्याम हर संडे मूवी नहीं देखते हैं। राम एंड श्याम डू नॉट वॉच अ मूवी एवरी संडे। क्वेश्चन पूछना है हमको, क्या राम और श्याम हर संडे मूवी देखते हैं? डू राम एंड श्याम वॉच अ मूवी एवरी संडे? नाउ नेगेटिव क्वेश्चन पूछेंगे, क्या राम और श्याम हर संडे मूवी नहीं देखते हैं? डू राम एंड श्याम नॉट वॉच अ मूवी एवरी संडे? अब कॉन्ट्रैक्शन हमें यूज करना है। डू और नॉट अलग अलग वर्ड्स हम यूज करना नहीं चाहते, हमें कॉन्ट्रैक्शन यूज करना है डोंट। दोनों तरीके सही हैं। तो हमें बोलना है डोंट। डोंट
राम एंड श्याम वॉच अ मूवी एवरी संडे। क्या राम और श्याम हर संडे मूवी नहीं देखते हैं? तो इस तरह से हम पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अब एक होमवर्क आपके लिए, ये 2 सेंटेंसेस हैं, एक प्लूरल फॉर्म, एक थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए। ये दोनों सेंटेंसेस को आपको नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करना है। फर्स्ट सेंटेंस है बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। सेकेंड, रोहन गोज टू द मॉल वंस इन अ मंथ। रोहन महीने में एक बार मॉल जाता है। ये 2 सेंटेंसेस आप होमवर्क के लिए लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि WH क्वेश्चंस हम कैसे बनाएंगे इस पर्टिकुलर टेंस के लिए। बहुत ही आसान है। अगर ये 2 वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे तो WH क्वेश्चंस कैसे हम बनाते हैं, कैसे बातचीत में उसका यूज करते हैं नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में, वो आपको और भी आसानी से समझ में आ जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो से हेल्प मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please remember to like, subscribe and share.